हेलो स्टूडेंट्स। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स के अंदर हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस क्लास के साथ ऑब्वियसली रिलेटेड है। आज हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कैसे डिराइव होता है, कैसे हम मतलब एक्सपेरिमेंटली इसको निकाल सकते हैं, वो थोड़ा देखेंगे। हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, ये थियोरेटिकल पार्ट है, लेकिन फिर भी हम मतलब इतना इमेजिनेशन दिला सकते हैं कि प्रैक्टिकली होता क्या है। ठीक है, चलो। तो बेसिकली हम पिछले क्लास का जो एक रिलेशन था कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, उस चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो उसमें क्या था बेसिक, हम एक छोटा सा रिकैप दे देते हैं। मान लो दो पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। दो पॉइंट पे अगर मान लो कि दो पॉइंट के बीच पे हाइट डिफरेंस है h या डेप्थ डिफरेंस है h, तो उस टाइम पे दोनों पे प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा कुछ। तो पी बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस एच रो जी। मतलब यहाँ पे जो ए पॉइंट है उस पॉइंट पे प्रेशर कम होगा और बी पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा होगा, और रिलेशन जो है मतलब पी बी माइनस पी ए हम बोल सकते हैं। दोनों के बीच पे जो प्रेशर डिफरेंस है वो एच रो जी है। ठीक है, तो ये इस रिलेशन को हम यूज़ करेंगे और पास्कल्स लॉ थोड़ा बहुत यहाँ पे यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो हम बेसिकली आज करने क्या जा रहे हैं, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने का प्रोसीड्यूर देखेंगे। ठीक है, प्रेशर निकालने का प्रोसीड्यूर। देखो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं कि एक ऐसे मार्क्यूरी वेसल है जिसके अंदर मार्क्यूरी फील्ड है, और एक तो ये मार्क्यूरी फील्ड है इसके अंदर। और क्या करेंगे, एक मतलब इस टाइप का ट्यूब लेंगे, जैसे कुछ लेंथ होगा लगभग 1 मीटर का। ठीक है, लगभग 1 मीटर का हम लेंथ वाला एक ट्यूब लेंगे। वैक्यूम ट्यूब होगा ऑब्वियसली, अगर वैक्यूम नहीं होगा तो उसको वहाँ से हटाना होगा, वैक्यूम मतलब एयर को। फिर क्या करेंगे, मान लो ये ट्यूब है, ठीक है, इस साइड से वैक्यूम किया गया है इसको, ये क्लोज्ड है। ठीक है, वन एंड ओपन ट्यूब ले रहे हैं, तो वन एंड ओपन ट्यूब का हम एयर अंदर से निकाल दिए हैं। तो इस वाले पोर्शन को अभी उंगली से मान लो ऐसे करके ढके हुए हैं, तो अंदर कोई ये नहीं है, मतलब एयर नहीं है, होगा भी तो थोड़ा बहुत होगा। अभी उसको लेके ऐसे करके उसके अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, मतलब पूरा उसके अंदर ऐसे करके डाल दिए हैं। ठीक है, और फिर इसको छोड़ लिए हैं, उंगली को छोड़ लिए हैं। फिर मतलब वैक्यूम अंदर था, अंदर वैक्यूम रहते हुए उसको क्या किया गया है, उसको सावधानी से इसके अंदर डाल दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर, और वो भी जो एंड ओपन था उसको नीचे करते हुए, मतलब इन्वर्ट करते हुए। तो क्या होगा ना, यहाँ पे क्योंकि वैक्यूम था, तो वैक्यूम क्या करेंगे, वो जो मार्क्यूरी है उसको खींच लेंगे ऊपर। ठीक है, तो उसको ऊपर खींच लिया, और वो जो मार्क्यूरी है वो कुछ इस पॉइंट तक मान लो ऊपर आ गया होगा। ठीक है, कुछ ऊपर आ गया होगा, कितना हाइट तक वो आ गया होगा, तो मान लेते हैं h हाइट तक। मार्क्यूरी का डेंसिटी हम रो ले रहे हैं, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो सिंपली g होता ही है। अभी हम 2-3 पॉइंट लेंगे, जैसे एक पॉइंट ये है, मान लो ए पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है यहाँ पे जो कि है बी पॉइंट, तीसरा पॉइंट हम उस सरफेस के ऊपर ही थोड़ा लेफ्ट साइड या राइट साइड पे हम ले सकते हैं सी पॉइंट। देखो यहाँ पे पास्कल्स लॉ कैसे यूज़ होगा, हम लोगों को पता है कि जो साइंटिस्ट पास्कल्स बोले थे कि हर एक लिक्विड लेयर पे हम जितना भी पॉइंट मान लेंगे, हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम होना चाहिए। मतलब बी और सी पॉइंट पे क्या होगा, प्रेशर सेम होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पी बी इज इक्वल्स टू पी सी, किसके हिसाब से, एज पर पास्कल्स लॉ, क्योंकि वो तो सेम लेवल पे है ना। अभी पीसी क्या था, पीसी जो है वो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि ऊपर तो ओपन है, कुछ है नहीं, तो जितना प्रेशर दे रहे हैं वो एटमॉस्फेयर ही उसके ऊपर दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है एक्चुअली, देखो मान लो ये एक हाथ मेरा सरफेस एरिया है एक, ठीक है, तो ये जो सरफेस एरिया दिख रहा है ना, तो इसके ऊपर हर जगह से, हर डायरेक्शन से ही प्रेशर
पड़ रहा है। कैसे? क्योंकि एयर है ना चारों ओर, सराउंडिंग का एयर, तो एयर का तो कुछ ना कुछ मतलब मास होगा, कुछ डेंसिटी होगा, कुछ वेट होगा, जिसके वजह से इस पे कुछ प्रेशर आ रहे हैं। अभी हम लोगों को फील क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हर दिशा से जो प्रेशर है वो सेम है, ठीक है, हर दिशा से प्रेशर सेम है, तो इसलिए फील नहीं हो रहा है। पर अगर किसी और मतलब किसी डायरेक्शन पे प्रेशर जीरो कर देंगे तो तब फील होगा कि हाँ सच में प्रेशर पड़ रहा है। जैसे अगर मान लो कि तुम ट्रेन पे जा रहे हो, खिड़की के बाहर अगर हाथ ऐसे देख ये कर देते हो ना, तो देखोगे कि बहुत ऐसे थ्रस्ट मिल रहा है। क्यों थ्रस्ट मिलता है? क्योंकि एयर आके इस पे टकराया, एयर आके जब ही टकराया तो इस पोर्शन पे एयर का वेलोसिटी बढ़ गया, ठीक है। मान लो इस डायरेक्शन पे ट्रेन जा रहे हैं, तो जैसे जा रहे हैं तो एयर क्या कर रहा है, इसमें टकरा रहे हैं, इसमें स्पीड एयर का ज़्यादा है, एयर का स्पीड ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो उस दिशा पे खींचने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का सिचुएशन होता है बेसिकली। तो इसलिए लगता है कि कुछ ना कुछ खींच रहा है, कुछ ना कुछ प्रेशर फोर्स फील होता है, ठीक है। और हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसका बात हम कर रहे हैं कि मान लो ये एक सरफेस है, तो इस सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब इसके ऊपर हम सीधा सीधा एक कॉलम ड्रॉ करेंगे, कॉलम एकदम बिल्कुल सेम एरिया का, जैसे हमारा हाथ का एरिया है, सेम एरिया का एक कॉलम पूरा ऊपर तक, कितना ऊपर तक? जहाँ तक एटमॉस्फेयर है, ठीक है। मान लो यहाँ पे मेरा हाथ था, एक सेकेंड, मेरा हाथ ये है, मान लो ये कहाँ पे है? ऑन द अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस के ऊपर, ठीक है। ये हाथ अर्थ था, ये मेरा हाथ है, ये पूरा अर्थ है, ठीक है। ये मेरा हाथ है, और एटमॉस्फेयर किस पॉइंट तक है? मान लो इस पॉइंट तक अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पूरा एकदम आउटर एटमॉस्फेयर तक अगर हम एक कॉलम लेंगे तो उस कॉलम पे एयर होगा, उस एयर का कुछ मास होगा, कुछ वेट होगा, जो उस हाथ के ऊपर फोर्स देंगे, राइट। तो उस फोर्स पर यूनिट एरिया को, मतलब जो एटमॉस्फेयर उस हाथ के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या कोई भी सरफेस के ऊपर जितना फोर्स दे रहे हैं पर यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर अगर हम एरिया मानेंगे, तो उसके ऊपर वो एयर जितना फोर्स देंगे उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट, पर यूनिट स्क्वायर, ठीक है, पर यूनिट एरिया। तो उसके ऊपर जितना फोर्स देंगे वही हमारा क्या होगा? वही हमारा होगा 1 एटीएम प्रेशर, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो इस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफाइन होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। देखो नेक्स्ट हम उस दिन का जो टॉपिक है कि डेप्थ के ऊपर वेरिएशन कैसे होता है प्रेशर का, वो पढ़े थे कि नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है ना, तो बी पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा होगा, ए पॉइंट क्योंकि ऊपर है तो ए पॉइंट पे प्रेशर कम होगा। तो ए पॉइंट पे जितना प्रेशर होगा, सॉरी बी पॉइंट पे जितना प्रेशर होगा वो पी ए प्लस एच रो जी होगा, है ना। कितना डिफरेंस होगा दोनों पॉइंट के बीच में प्रेशर का? तो एच रो जी का डिफरेंस होगा। अभी पी बी जो है, पी बी पॉइंट मतलब ही तो पी सी, दोनों का तो वैल्यू सेम है, तो पी सी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस एच रो जी, ठीक है। पी ए इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? ऑलमोस्ट जीरो। क्यों ऑलमोस्ट जीरो है? क्यों ऑलमोस्ट जीरो है? क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। मान लो इस ए पॉइंट पे प्रेशर मान लेते हैं कि ए पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा है, तो ए पॉइंट पे अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे? वो ज़्यादा प्रेशर इस मार्क्यूरी कॉलम को नीचे की ओर धकेल देंगे, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, मार्क्यूरी कॉलम तो रेस्ट पे है। और अगर ए पॉइंट पे प्रेशर कम होता तो मतलब जीरो से भी कम होता अगर, तो क्या होता उस टाइम पे? ये लिक्विड कॉलम मतलब मार्क्यूरी कॉलम को ऊपर की ओर खींच लेते, तो ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम पी ए जो है इस वैल्यू को जीरो मान लेंगे, तो पी सी इज इक्वल्स टू सिंपली एच रो जी आ जाएगा। पी सी क्या है? पी सी इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो हम कैलकुलेट, मतलब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। प्रेशर कितना है? एच रो जी। और ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये जो मार्क्यूरी कॉलम जितना हाइट उठ रहा है ना, उसका लेवल है 76 सेंटीमीटर। कितना हाइट तक उठता है वो? 76 सेंटीमीटर तक। तो हम इसको 76 डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे मीटर पे करने के लिए। और डेंसिटी ऑफ मार्क्यूरी जो होता है वो कितना है? वो 1.013 इंटू 10⁵ होता है, ठीक है। इतना kg पर मीटर क्यूब पे। तो ये डेंसिटी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1.013 इंटू 10⁵।
एक बार चेक कर लेना, आई थिंक यही है, ठीक है, इनटू रो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी जो है, ठीक है उसको, और जी जो है वो 9.8 है, ठीक है। बस इस टाइप का ही हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। हाँ, इतना ये जो है वैल्यू आएगा, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.01 करके आएगा कुछ, ठीक है। देख लेना क्या आएगा वैल्यू, इंटू 10 to the power 5 ऑर्डर पे, ठीक है। ऑर्डर बस इतना ही होगा, हाँ ऑर्डर बस इतना ही होगा, 76 तो ऑलमोस्ट कैंसिल आउट हो जाएगा बस, ठीक है। कुछ मतलब इधर उधर हो सकता है वैल्यू, एक बार चेक कर लेना क्या वैल्यू आ रहे हैं, पर जो लॉजिक है एंड जो ट्रिक है, मतलब जिस तरीके से हम निकालते हैं वो ये ही है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ना, एक मर्क्यूरी से भरा हुआ चेम्बर लेंगे, उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब को इन्वर्ट करके, वन एंड ओपन वैक्यूम ट्यूब को मतलब इन्वर्ट करके उसके अंदर डाल देंगे। एयर प्रेशर की वजह से क्या होगा, एयर मर्क्यूरी के ऊपर प्रेशर देंगे, मर्क्यूरी ऊपर चला जाएगा, तो कितना हाइट तक जाएगा, 76 सेंटीमीटर तक जाएगा। बस वहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला है H rho g, उसके मदद से हम लोगों को एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम मर्क्यूरी की मदद से ये निकालते हैं। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन लीव ए कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। बस आज के क्लास के लिए इतना ही। लास्ट क्लास जो था उस पर हम डिस्कस किए थे इस फॉर्मूला के बारे में, तो थोड़ा देख लेना उसको, ठीक है। ओके, थैंक यू।